नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। हमारे जो वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों में कुछ ग्रह आपस में मित्र होते हैं, कुछ ग्रह आपस में शत्रु होते हैं। लेकिन ये आखिर आपस में मित्र बनते कैसे हैं? इसका बेस क्या है? इसका आधार क्या है? और ये जो मित्रता होती है इन ग्रहों की, वो मुख्यतया 3 तरीके की होती है। सबसे पहली जो मित्रता होती है इनकी आपस में, वो होती है नैसर्गिक मित्रता, जो कि हर एक के बर्थ चार्ट के लिए सेम होती है। और आपने सुन भी रखा होगा कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि जैसे बृहस्पति ग्रह है, उसके मित्र ग्रह कौन-कौन से हैं? उसके मित्र ग्रह हैं मंगल है, चंद्रमा है, सूर्य है। और अगर हम शनि का ग्रुप देखें उधर, तो शनि के हैं बुध है, शुक्र है। तो ये जो मित्रता होती है, ये नैसर्गिक मित्रता होती है। लेकिन आखिर ये इसका आधार क्या है? कैसे बनी है? तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी पे आधारित है। आज मैं आपको बोर्ड में इसी नैसर्गिक मित्रता को निकालना सिखाऊंगी कि आखिर इसको निकालने का आधार क्या है और क्यों वो ग्रह उसका मित्र है और क्यों ग्रह वो दूसरा ग्रह उसका शत्रु बन जाता है। ये तो टॉपिक हमारा चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। इस इनकी जो मित्रता होती है वो तात्कालिक भी होती है। कई बार जैसे सूर्य और शनि हैं, वो शत्रु हैं एक-दूसरे के। लेकिन जो एक आदमी का बर्थ चार्ट होता है, हर हर इंसान का अलग-अलग होता है, तो वहाँ पे कई बार ये तात्कालिक रूप से मित्र भी बन जाते हैं। तो वो हर एक की जन्म कुंडली पे आधारित होता है, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊँगी कि तात्कालिक मित्रता चार्ट आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों चार्ट्स को मिला कर के आप कैसे पंचधा मैत्री चक्र का निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको निकालने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको एक बिल्कुल नई जानकारी मिलेगी। तो अभी हम बोर्ड पे चलते हैं और जितने भी ग्रह हैं हमारे, सातों के सातों ग्रह के आपको मैं हर एक का चार्ट बना करके वहाँ पे निकालना सिखाऊँगी। लेकिन हमको यहाँ पे 4 जो रूल हैं वो पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि मैं आपको पहले बता देती हूँ। इनमें सबसे पहला रूल है, जो अभी हम निकालेंगे मित्रता उनकी, मित्रता चार्ट का सबसे पहला रूल है। मान लिया जाए हमने सूर्य का निकालना है मित्रता, सूर्य के मित्र ग्रह कौन-कौन हैं। तो उस ग्रह की यानी कि सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है, आपने उस पे ध्यान देना है। उससे जो त्रिकोण के भाव बनते हैं यानी कि 5वां और 9वां भाव हैं, तो उन भावों के जो स्वामी होंगे, वो उस ग्रह के मित्र होंगे। कौन से मित्र? नैसर्गिक मित्र होंगे। दूसरा रूल है, ग्रह उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है उससे दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 12वें इन भावों के स्वामी भी उस ग्रह के मित्र होंगे। मूल त्रिकोण राशि को आपने ध्यान में रखना है। और उसके अलावा जो बचे हुए भाव हैं हमारे 3-4 भाव बच जाते हैं, वो सब उस ग्रह के शत्रु हो जाएंगे। और इसमें अब चौथा रूल है। अब आप जैसे इन तीनों रूलों को आप लगाएंगे, तो ग्रह अगर एक तरीके से मित्र आ रहा है और दूसरे रूल के हिसाब से भी मित्र आ रहा है, तो मित्र प्लस मित्र घनिष्ठ मित्र हो जाएंगे आपस में। अगर पहले रूल के हिसाब से जो ग्रह है वो मित्र आ रहा है, लेकिन दूसरे रूल के हिसाब से शत्रु बन रहा है, तो मित्र प्लस शत्रु ये मिलाकर के वो ग्रह सम हो जाएगा। अगर ग्रह एक रूल के हिसाब से मित्र आ रहा है, एक के हिसाब से सम आ रहा है, तो ऐसा ग्रह मित्र हो जाएगा उसका। अगर ग्रह एक रूल के हिसाब से शत्रु आ रहा है और एक रूल के हिसाब से सम बन रहा है, तो वो ग्रह उसका शत्रु हो जाएगा। अगर कोई ग्रह दोनों रूल लगाने पे शत्रु और शत्रु आ रहा है, तो शत्रु प्लस शत्रु अति शत्रु हो जाएगा। ये 5 चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ये चारों रूल का हम अभी यूज करेंगे। मैं दोबारा से आपको ये रूल अभी बोर्ड पे समझा दूंगी। और अभी हम सातों ग्रह के निकाल करके, सातों के तो नहीं, आज हम इसमें 4 के ही लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगले वीडियो में हम बाकी के 3 ग्रहों के और इसमें बाकी और भी काफी चीजें सीखेंगे आगे। तो चलिए अब हम बोर्ड पे चलते हैं। इसमें देखिए बोर्ड में जो रूल मैंने अभी आपको समझाए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला रूल है, दूसरा, तीसरा और वही बाकी की चीजें हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रहों का नैसर्गिक मित्रता चार्ट, ये इसके 4 रूल हैं। ये आने बहुत जरूरी हैं। जब ये हमें आएंगे तभी हम आगे का चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिए फिर से। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण राशि के स्वामी ग्रह मित्र होंगे।
ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव की राशि के स्वामी मित्र होंगे। अन्य सभी शत्रु होंगे। जो बचे हुए भाव हैं वो शत्रु होंगे। और मित्र प्लस मित्र अगर बनेगा तो घनिष्ठ मित्र हो जाएगा। मित्र प्लस सम बनेगा तो मित्र हो जाएगा। मित्र प्लस शत्रु बनेगा तो सम हो जाएगा। शत्रु प्लस सम बनेगा तो शत्रु हो जाएगा। और शत्रु प्लस शत्रु होगा तो अति शत्रु बन जाएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम बोर्ड में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह का नैसर्गिक मित्रता चार्ट निकालेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं वो कैसे बनते हैं, उसको बनाने का आधार क्या है। तो हमने सूर्य की मूल त्रिकोण राशि को ले लेना है और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि होती है सिंह राशि 5 नंबर, जो कि उसकी स्वराशि भी होती है और मूल त्रिकोण राशि भी होती है। तो आपने खाली चार्ट में उसकी मूल त्रिकोण राशि को पहले भाव में लिख लेना है 5, 6 और इस हिसाब से आगे को फिर नंबरिंग कर लेनी है। जिस भी ग्रह का आप चार्ट बनाएंगे उसकी मूल त्रिकोण राशि को आप पहले भाव में लिख लीजिए। अपने समझने के लिए हमने ऐसा करना है। अब पहला रूल मैंने आपको बताया था कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण के स्वामी उसके मित्र होते हैं। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे है 5 नंबर। इससे त्रिकोण के स्वामी एक त्रिकोण ये है, एक त्रिकोण ये है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ पे 9 नंबर है। 9 नंबर यानी कि धनु राशि और इसके स्वामी ग्रह बनते हैं हमारे गुरु। तो एक मित्र तो इसके आ गए, गुरु आ गए। इसको हम लिख लेंगे। और देखिए जो दूसरा त्रिकोण है वहां पे मेष राशि है, 1 नंबर है और इसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। तो मंगल भी इनके मित्र हो गए। अब दूसरा रूल मैंने आपको जो बताया था उसके हिसाब से था कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और 12वें भाव के स्वामी भी उस ग्रह के मित्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध। तो यहाँ पे बुध ग्रह भी इनके मित्र हो गए। तो हम इनको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद था चौथे भाव के स्वामी। चौथे भाव के स्वामी मंगल बन रहे हैं और मंगल को भी हम फिर से नोट करेंगे क्योंकि दूसरे रूल के हिसाब से हम ग्रहों को निकाल रहे हैं। मंगल हो गए। पांचवें भाव के स्वामी यहाँ पे बृहस्पति बन रहे हैं, 9 नंबर है। तो हम गुरु को भी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद था आठवें भाव के स्वामी। आठवें भाव के स्वामी फिर से गुरु बन रहे हैं, तो गुरु हम लिख चुके हैं दूसरे रूल के हिसाब से, अब नहीं लिखेंगे। और आठवें के बाद इसमें है नौवें भाव के स्वामी। नौवें के स्वामी फिर से मंगल बन रहे हैं। और फिर है द्वादश। द्वादश के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये तो हमने मित्र ग्रह लिख लिए। अब हमें शत्रु ग्रह लिखने हैं। तो बचे हुए भाव हमारे हैं 3, 6, 7, 10, 11। तो मूल त्रिकोण राशि से तीसरा भाव देखिए, 1, 2, 3, 7 नंबर राशि है और इसके स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र को आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद है छठा भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, क्योंकि मकर राशि है तो हम शनि को भी लिख लेंगे। उसके बाद सातवां भाव है, सातवें के फिर से शनि है, वो हम लिख चुके हैं। उसके बाद है आपका 10वां भाव। 10वें के स्वामी बन रहे हैं शुक्र, क्योंकि यहाँ पे वृष राशि है, लेकिन शुक्र भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद है 11वां भाव और 11वें के स्वामी बनते हैं बुध। बुध को हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि तीसरे रूल के हिसाब से बुध अभी तक नहीं आए थे, तो बुध यहाँ पे शत्रु बन रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ये आपने लिख तो लिए, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। अब आप देखिए, हम यहां से शुरू करते हैं। गुरु एक पहली बार से भी मित्र बन रहे हैं और दूसरी बार से भी गुरु मित्र बन रहे हैं। आपने देखा 2 जगह गुरु आ गए हैं, शत्रु नहीं बन रहे हैं, 2 बार मित्र बन रहे हैं। तो मित्र प्लस मित्र, घनिष्ठ मित्र। तो यहाँ पे गुरु क्या हो गए, जो मित्र हैं इनके, जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको मैं लिख ले रही हूं। एक तो बन गया हमारा गुरु बन गया, क्योंकि गुरु प्लस गुरु 2 बार आ गए हैं ना। अब आप देखिए मंगल। मंगल पहली बार भी मित्र बना और दूसरी बार भी मित्र बना, लेकिन तीसरी बार शत्रु नहीं बना।
तो गुरु हमने ले लिया, मंगल भी ले लिया, तो मंगल प्लस मंगल, मित्र प्लस मित्र, घनिष्ठ मित्र, तो मंगल भी इनके घनिष्ठ मित्र हो गए, गुरु मंगल। अब आप यहाँ पे देखिए, जो चंद्रमा है वो एक ही बार मित्र बने हैं लेकिन शत्रु नहीं बने हैं, तो चंद्रमा इनके क्या हो गए, मित्र हो गए। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले घनिष्ठ मित्र हैं और चंद्रमा भी मित्र है इनका, लेकिन ये घनिष्ठ मित्र हैं, गुरु और मंगल। चंद्रमा मित्र है। अब आप देखिए, यहाँ पे एक ग्रह आपका ऐसा है जो आपका मित्र भी था और शत्रु भी था, वो है बुध। तो मित्र और शत्रु, मित्र प्लस शत्रु, मित्र प्लस शत्रु सम, तो बुध इनके लिए क्या हो गया, सम हो गया। अब आपको समझ में आया बुध सम कैसे बनता है, क्योंकि एक बार तो वो आपका मित्र बनता है और एक बार शत्रु बनता है, तो मित्र प्लस शत्रु, मित्र प्लस शत्रु सम हो जाता है, इसीलिए ये रूल आपको लिखाए गए हैं। अब आप देखिए, आपके सारे ग्रह हमने ले लिए, आपके आपके शुक्र और शनि बचे हैं जो मित्र नहीं थे, खाली शत्रु थे, तो ये आपके शत्रु ग्रह क्या हो गए, शुक्र और शनि हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से हमने सूर्य के नैसर्गिक मित्र और शत्रु ग्रह निकाल लिए। तो मैं अब आपको अगला चंद्रमा का निकालना सिखाती हूँ और हम चंद्रमा पे चलते हैं। अब हम चंद्रमा का नैसर्गिक मित्रता चार्ट बनाएंगे। तो चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो वृष राशि होती है, 2 नंबर होता है, और मैंने पहले भाव में 2 नंबर लिखा है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिए। जो चंद्रमा होता है वो वृष राशि में ही उच्च का होता है और वृष राशि ही उसकी मूल त्रिकोण राशि है, जबकि चंद्रमा की स्वराशि कर्क होती है। अभी आपने देखा था कि जब हमने सूर्य ग्रह का नैसर्गिक मित्रता चार्ट बनाया था, तो हमने सूर्य की स्वराशि ली थी क्योंकि वही उसकी मूल त्रिकोण राशि थी, लेकिन यहाँ पे अलग स्थिति है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि शुक्र की राशि होती है। तो आपने राशि लिख ली पहले भाव में मूल त्रिकोण। अब हम रूल लगाना शुरू करेंगे। पहला रूल है कि जो मूल त्रिकोण राशि है उससे त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वो मित्र होते हैं। तो इससे त्रिकोण का जो पहला स्वामी है वो ये है, 6 नंबर है यहाँ पे, इसका स्वामी बनता है बुध, क्योंकि कन्या राशि है, तो आप यहाँ पे बुध लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, जो दूसरा त्रिकोण है वहां पे मकर राशि पड़ रही है, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं शनि, तो शनि भी इनके मित्र हो गए पहले रूल के हिसाब से। अब जो हमारा दूसरा रूल था, जो हमने ऊपर देखिए कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नवें और 12वें भाव के स्वामी भी उसके मित्र होते हैं। तो मूल त्रिकोण से दूसरे भाव का स्वामी कौन बन रहा है, देखिए 3 नंबर है, मिथुन राशि है, तो बुध बन रहा है, तो बुध दोबारा से इनके मित्र बन गए। चौथे भाव का स्वामी कौन बन रहा है, सूर्य, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर है, सिंह राशि है, तो आप सूर्य को लिख लेंगे। उसके बाद 5वें भाव के स्वामी फिर से बुध बन रहे हैं, वो हम लिख चुके हैं। उसके बाद 8वें के स्वामी बन रहे हैं गुरु, क्योंकि यहाँ पे धनु राशि है, तो आप गुरु को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12वें भाव पे जाना है, नहीं 9वें भाव को देखना है। 9वें भाव के स्वामी हमारे बन रहे हैं शनि, क्योंकि मकर राशि है, तो शनि फिर से इनके मित्र बन गए हैं। अब 12वें भाव के स्वामी देखिए मेष राशि है, तो मंगल है, तो मंगल भी इनके मित्र हो गए। सारे प्लेनेट आपने लिख लिए। अब तीसरा रूल लगाना है शत्रु वाला। मूल त्रिकोण राशि से तीसरे भाव का स्वामी शत्रु होता है, लेकिन तीसरा भाव उनका खुद का भाव है, चंद्रमा की राशि है, तो इसको नहीं लेंगे। छठा भाव आप देखिए यहाँ पे 7 नंबर है, तुला राशि है, शुक्र ग्रह बनता है स्वामी, तो शुक्र यहाँ पे हो गया इसका शत्रु। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें छूट गई है, मैं फिर से बता दूं। जो पहला रूल था उसमें यह था कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण के स्वामी, तो जो पहला भाव होता है वो भी एक त्रिकोण होता है, और यहाँ पे इसलिए लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि ना होकर के शुक्र की राशि है। सूर्य के केस में ऐसा नहीं था, सूर्य के केस में सूर्य की ही राशि थी, तो वो अपने मित्र और शत्रु का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं था। अब यहाँ पे शुक्र की राशि है, तो शुक्र यहाँ पे मित्र बन रहे हैं, तो पहले रूल में मैं इसको भूल गई थी, अभी मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ, तो शुक्र भी मित्र बने थे। ठीक है। तो तीसरा जो हम रूल लगा रहे हैं कि मूल त्रिकोण से तीसरे का स्वामी छठे का शुक्र हो गया, शत्रु हो गया।
7वें का स्वामी भी शत्रु होता है, जो कि 8 है, यहाँ पे वृश्चिक राशि है तो मंगल हो गया। 10th भाव का स्वामी भी शत्रु होता है, जो कि कुंभ राशि पड़ रही है, तो शनि इनके शत्रु हो गए। उसके बाद आप देखिए 11वें का स्वामी, 11वें का स्वामी कौन बनता है? गुरु, तो गुरु भी इनके शत्रु हो गए। अब हम ये वाले रूल लगाएंगे, देखिए जो ये वाले हैं। बुध को आप देखिए, बुध एक बार मित्र बना है, बुध दोबारा मित्र बना है, बुध कहीं पे भी शत्रु नहीं बना है, तो मित्र प्लस मित्र, मित्र प्लस मित्र, घनिष्ठ मित्र, तो बुध इनके क्या हो गए? घनिष्ठ मित्रों में आते हैं चंद्रमा के। जबकि आप जब बुध का बनाएंगे तो आप वहां पे नोटिस करेंगे कि बुध अपने चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, और यहाँ पे उल्टा है, चंद्रमा के लिए बुध उनके घनिष्ठ मित्र हैं। अब हम शनि को देखेंगे, शनि यहाँ पे मित्र बन रहे हैं, शनि यहाँ पे भी मित्र बन रहे हैं, लेकिन शनि यहाँ पे शत्रु भी बन जा रहे हैं, तो मित्र प्लस शत्रु सम हो गए, तो शनि इनके लिए क्या हो गए? एक समग्रह हो गए, ना मित्र हैं ना शत्रु हैं, तो शनि हो गया हमारा, हम इसे टिक कर लेंगे। उसके बाद हम शुक्र पे आएंगे। शुक्र एक बार मित्र बने हैं और एक बार शत्रु बने हैं, तो मित्र प्लस शत्रु देखिए सम होता है, तो शुक्र भी इनके लिए समग्रह हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सूर्य को, सूर्य इनके मित्र हैं और शत्रु नहीं है, तो सूर्य ग्रह जो है वो बुध का मित्र है, सॉरी चंद्रमा का, चंद्रमा के लिए घनिष्ठ मित्र बुध हो गया और सूर्य जो है वो मित्र हो गया। अब देखिए गुरु बचा है, अभी गुरु मित्र है, गुरु शत्रु भी है, तो मित्र प्लस शत्रु इज इक्वल टू सम, तो गुरु को भी लिख लीजिए, यहाँ पे गुरु भी सम हो गए। अब आप देखिए आपका मंगल बचा है, मंगल मित्र है और मंगल शत्रु भी है, तो यहाँ पे शनि को हम ले चुके थे, तो एक बार मित्र एक बार शत्रु है, तो ये भी क्या हो गया? इसके लिए सम हो गया। अब आप देखिए बुध बन रहा है घनिष्ठ मित्र, सूर्य बन रहा है मित्र, बाकी के 4 ग्रह बन रहे हैं उसके लिए सम, शत्रु कोई भी नहीं बन रहा है, और यही वैदिक ज्योतिष में हमारे उसमें लिखा गया है शास्त्रीय ग्रंथों में कि चंद्रमा का शत्रु ग्रह कोई भी नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से हम चंद्रमा का नैसर्गिक मित्रता चार्ट निकालते हैं। मंगल का नैसर्गिक मित्रता चार्ट, मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है मेष राशि, मंगल की 2 राशियां होती है, मेष राशि वृश्चिक राशि, और मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, तो आप नंबरिंग कर लीजिए, मेष राशि को पहले भाव में लिखिए, 1 2 3 4 5 पूरे लिख लीजिए। अब हम रूल लगाएंगे, पहला रूल है मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण के स्वामी, मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण का स्वामी पहला, तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो सूर्य बन गया, आप सूर्य को लिख लीजिए, सूर्य क्या बन गए? मित्र बन गए पहले रूल के हिसाब से। दूसरे त्रिकोण का स्वामी गुरु बनता है, तो गुरु भी इनके मित्र हो गए इस रूल के हिसाब से। अब रूल नंबर 2 लगाएंगे, मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव में शुक्र की राशि है वृष राशि, तो शुक्र इनके मित्र बन गए हैं दूसरे रूल के हिसाब से। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा बन रहा है, तो चंद्रमा भी इनके मित्र बन जाते हैं दूसरे रूल के हिसाब से। 5वें का स्वामी बनता है सूर्य, तो सूर्य भी दूसरे रूल के हिसाब से इनके मित्र बन गए। फिर हमने अष्टम भाव में आना है, अष्टम भाव के स्वामी मंगल बन रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि मंगल के लिए ही हम गणना कर रहे हैं। नवम के स्वामी गुरु बन रहे हैं, तो गुरु फिर से इनके मित्र बन गए हैं रूल नंबर 2 के हिसाब से, और 12वें के स्वामी फिर से गुरु बन गए, जो हमने लिख लिए। ठीक है, अब हम रूल नंबर 3 लगाएंगे। रूल नंबर 3 के हिसाब से मूल त्रिकोण राशि से तीसरे का स्वामी शत्रु होता है, और यहाँ पे आप देखिए बुध की राशि है, तो बुध अब क्या बन गया? इनका शत्रु बन गया, इसका मंगल का। छठे का स्वामी फिर से बुध बन रहा है, वो हमने लिख लिया है। 7वें का स्वामी शुक्र बन रहा है, तो अब शुक्र इनका क्या बन गया है? शत्रु, यहाँ पे मित्र बना था ना, तो रूल नंबर 2 के हिसाब से।
छठा सातवां भाव हो गया। 10वें पे आइए। मूल त्रिकोण से दसम का स्वामी भी शत्रु होता है और यहाँ पे मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनि, तो शनि इनके शत्रु हो गए। और 11वें का स्वामी भी शत्रु होता है, वो भी शनि है फिर से, क्योंकि कुंभ राशि है। तो अब हम यहाँ पे इस रूल को लगाना शुरू करते हैं। अब आप देखिए इनके मित्र ग्रह कौन है? सूर्य। एक बार आया, फिर से सूर्य मित्र बना, तो क्या हो गया? मित्र प्लस मित्र क्या होता है? मैंने बताया था आपको ऊपर से, घनिष्ठ मित्र होते हैं ये। तो मंगल के लिए सूर्य देव घनिष्ठ मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड जिसे आप बोलते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। मित्र प्लस मित्र क्या आ गया यहाँ पे? घनिष्ठ मित्र आ गया। ठीक है। उसके बाद आप गुरु को देखिए, गुरु मित्र हैं, गुरु फिर से मित्र हैं, तो गुरु भी इनके घनिष्ठ मित्र हो गए। किसके? मंगल के। ठीक है। अब हम शुक्र पे आ जाते हैं। शुक्र इनका मित्र है और यहाँ पे तीसरे रूल के हिसाब से शुक्र इनका शत्रु है। तो मित्र प्लस शत्रु सम, तो हम सम में लिख लेंगे। कौन बन रहा है सम? शुक्र बन रहा है। किसका? मंगल का। मंगल के लिए जो शुक्र ग्रह है वो सम होता है। चंद्रमा देखिए सिर्फ एक बार आया है, सब जगह देखिए सिर्फ एक बार यहाँ पे मित्र बन के आया है। तो मंगल का जो चंद्रमा होता है वो मित्र होता है, घनिष्ठ मित्र नहीं होता है, मित्र होता है। अब आप देखिए हमारा बच गया बुध, बच गया। बुध जो है शत्रु है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बुध सिर्फ तीसरे रूल के हिसाब से ही बना है यहाँ पे, तो बुध आ गया। और शत्रु में शनि भी है, तो शनि भी हम लिख लेंगे। अब आप देखिए घनिष्ठ मित्र होते हैं मंगल के सूर्य गुरु, मित्र होता है चंद्रमा, सम होता है मंगल के लिए शुक्र, और शत्रु बनते हैं चंद्रमा के, सॉरी, मंगल के लिए बुध और शनि। इस तरीके से आप मंगल का नैसर्गिक मित्रता चार्ट बना सकते हैं। बुध की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो कन्या राशि होती है। आपको पता ही है बुध की दो राशियां होती हैं, एक मिथुन राशि होती है, कन्या राशि होती है। तो आपने मूल त्रिकोण राशि को यहाँ पे लिख लेना है, कन्या राशि को पहले भाव में, और नंबरिंग कर लेनी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। अब हम रूल लगाएंगे। पहला रूल है मूल त्रिकोण राशि से त्रिकोण के स्वामी। मूल त्रिकोण राशि से पहले त्रिकोण में मकर राशि है और मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि हैं। तो शनि इनके जो हैं पहले रूल के हिसाब से मित्र बनते हैं। किसके? बुध के। दूसरे त्रिकोण में आप देख रहे हैं वृष राशि है, वृष राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र, तो शुक्र भी इनके फ्रेंड हो गए। आप इनका नाम लिख लीजिए यहाँ पे। अब रूल नंबर 2 लगाएंगे। मूल त्रिकोण राशि से दूसरे भाव के स्वामी मित्र होते हैं। तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र फिर से इनका फ्रेंड बन गया है। चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, अब गुरु भी इनके मित्र हो गए, तो उनको भी लिख लीजिए आप। पांचवा, पांचवे के स्वामी बन रहे हैं शनि, आप शनि को भी लिख लीजिए। उसके बाद हम आठवां भाव लेते हैं। आठवें भाव में मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल, तो मंगल भी इनके मित्र बन रहे हैं। किसके? बुध के। उसके बाद नवम भाव लेना है, नवम भाव में फिर से शुक्र की राशि है, शुक्र को हम लिख चुके हैं। फिर हमने 12वां भाव लेना है, 12वें भाव में सूर्य की राशि है, जो कि अब हम सूर्य को भी लिख लेंगे, सूर्य भी इनके मित्र ग्रह यहाँ पे बन चुके हैं। अब रूल नंबर 3 अगर हम लगाएं तो मूल त्रिकोण राशि से तीसरे भाव का स्वामी जो है वो शत्रु होता है। तीसरे भाव में आप देख रहे हैं मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे मंगल इनका क्या बन गया है? शत्रु बन गया है। अभी मित्र बना था, अब शत्रु बन गया है। मूल त्रिकोण राशि से छठे का स्वामी, छठे में आप देख रहे हैं कुंभ राशि है और इसका स्वामी शनि होता है, तो शनि यहाँ पे इनका क्या बन गया? शत्रु बन गया। मूल त्रिकोण राशि से सप्तम का स्वामी भी शत्रु होता है और यहाँ पे मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, तो गुरु भी इनके शत्रु ग्रह बन चुके हैं। रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर आप आगे बढ़े तो अब हम 10वें भाव पे जाएंगे, तो ये स्वयं बुध की राशि है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम 11वें भाव पे जाते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा भी इनका शत्रु बन जाता है। अब हम इन रूल्स को लगाना शुरू करेंगे। अब आप देखिए शनि इनका मित्र बना था यहाँ पे और फिर से मित्र था, और अब आप देख रहे हैं शनि शत्रु है।
तो मित्र और शत्रु, मित्र प्लस शत्रु सम, तो सम को हम लिख लेंगे। तो इनके लिए जो सम ग्रह है वो है शनि, किसके लिए, बुध के लिए, ठीक है। शुक्र देखिए मित्र बन रहा है, शुक्र फिर से मित्र बन रहा है, और मित्र प्लस मित्र इज इक्वल टू घनिष्ठ मित्र। तो आप लिख लीजिए इसको, यहाँ पे इनको लिखना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे इसकी फिर टेबल तैयार कर सकते हैं। घनिष्ठ मित्र, मैं आगे की वीडियो में टेबल बना के रखे रहूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। घनिष्ठ मित्र इसका बन गया है शुक्र। अब आप देखिए गुरु इनके मित्र बने हैं और फिर से शत्रु भी बन गए हैं, तो मित्र प्लस शत्रु जो होता है वो सम होता है, तो गुरु क्या हो गए इनके लिए, सम हो गए। अब आप देखिए मंगल जो है इनके लिए मित्र है, मंगल इनके लिए शत्रु भी है, तो मित्र प्लस शत्रु इज इक्वल टू सम, तो मंगल को आप सम में लिख लेंगे। अब हमारे पास सूर्य बचे हैं, सूर्य इनके सिर्फ मित्र हैं, तो आप लिख लीजिए बुध के मित्र कौन बन गए, सूर्य मिल गए हमें, ठीक है। और घनिष्ठ मित्र शुक्र थे इनके। अब हमारे पास एक ग्रह बचा है चंद्रमा, जो कि इनका सिर्फ शत्रु है, तो हम लिख लेंगे शत्रु कौन बन गया इनका, चंद्रमा। मैंने आपको बताया था ना कि चंद्रमा का तो कोई भी शत्रु नहीं होता है, लेकिन बुध शत्रुता रखता है इसके साथ। ये देखिए आप, चंद्रमा उसका शत्रु निकल के आ गया, जबकि उस टेबल में जब हमने बनाया था तो चंद्रमा ने बुध को शत्रु नहीं माना था। यही डिफरेंस है इनके बीच में। तो आज के वीडियो में हमने 4 ग्रहों पे बात करी, 4 ग्रहों का हमने नैसर्गिक मित्रता चार्ट निकालना सीखा। तो आपको अगर कुछ समझ में ना आए, आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी विचार हैं, उनको कमेंट बॉक्स में शेयर आप जरूर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों के जवाबों को दे सकूं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।